वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो। चलिए फटाफट डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला सीरीज हमारा होता है डेज एंड इवेंट्स का। इसमें 4 और 5 नवंबर में कोई इंपॉर्टेंट डेज नहीं होता, तो इसलिए हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं 1 से 10 नवंबर तक जो भी इंपॉर्टेंट डे हैं उनको। 1 नवंबर को होता है विश्व शाकाहारी दिवस, 1 नवंबर को होता है सभी संत दिवस। इसके बाद 5 नवंबर को होता है विश्व सुनामी दिवस, 7 नवंबर को होता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को ही होता है शिशु संरक्षण दिवस, 8 नवंबर को होता है विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 8 नवंबर को ही होता है गुरु नानक देव जयंती, 9 नवंबर को होता है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, 10 नवंबर को होता है परिवहन दिवस। इसके बाद हमारा सीरीज होता है नेशनल अफेयर्स का। इसमें जो पहली न्यूज़ है वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है 3024 से अधिक नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन। कहाँ पर किया है? दिल्ली में किया है। किस प्रोग्राम के तहत किया है? इंस्टीट्यूट स्लम पुनर्वास योजना के तहत किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो स्लम एरियाज हैं उनको घटाने के लिए या उनका डेवलपमेंट करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। इंस्टीट्यूट स्लम पुनर्वास योजना जो किया जा रहा है, इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा इसको बनाया जा रहा है। इसके बाद डिफेंस सेक्टर से हमारा न्यूज आ रहा है। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। कहाँ पर किया है? उड़ीसा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। चरण सेकेंड में बैलिस्टिक डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया हुआ, ये भी आप लोग याद रखिएगा। AD-1 क्या है? वायु रक्षा यानी एयर डिफेंस है। एक लंबी दूरी इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसकी दूरी बैलिस्टिक मिसाइलों और विमानों से कम और एक्सो वायुमंडलीय और एंडो वायुमंडलीय अवरोधक दोनों के लिए डिजाइन किया गया। एक्सो वायुमंडलीय मतलब वायुमंडल के बाहर की, और एंडो वायुमंडल मतलब जो वायुमंडल के भीतर की है। यहाँ पर ये अवरोधन के लिए डिजाइन किया गया है। मान लीजिए कोई मिसाइल फेंक आता है तो उसमें एयर डिफेंस से कोई देश आपके देश पे मिसाइल छोड़ता है तो ये AD-1 जो है ये उसको हवा में ही नष्ट कर देगा। इस समय DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर V कामत हैं। इसके बाद नेशनल अफेयर से अगला न्यूज आ रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में किया है शिल्प समागम का उद्घाटन। इसमें क्या होगा? शीर्ष निगमों के लाभार्थियों को समागम में हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। 15 दिन ये चलने वाला प्रोग्राम है शिल्प समागम, यानी 1 नवंबर से 15 नवंबर तक ये चलने वाला है। इसमें जो है 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्पाद प्रदर्शन और बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। नेशनल अफेयर्स के अगले न्यूज़ में हम देख लेते हैं। इंडिया केम 2022 का उद्घाटन हुआ है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। ये मनसुख मंडाविया जो हैं कौन से केंद्रीय मंत्री हैं? रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने नई दिल्ली में 12वीं द्विवार्षिकी है अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन, जिसको इंडिया केम 2022 कहा गया है, इसका इन्होंने उद्घाटन किया है। इसका थीम जो है वो विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स विल्ड इंडिया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्यों किया जाता है? क्योंकि पेट्रोलियम और रासायनिक क्षेत्रों में सतत विकास के लिए इस इंडिया केम 2022 का आयोजन किया जा रहा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद एग्रीमेंट्स और मोमेरेंडम की सीरीज की बात आती है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और पतंजलि के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। क्यों हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय और पतंजलि के बीच? क्योंकि जो ग्रामीण में सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद को पतंजलि अपने स्टोर्स में बेचेगा, इसीलिए इसका जो है वो समझौता ज्ञापन हुआ है। अगला न्यूज़ हम देख लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से नीवा बूपा और IDFC बैंक फर्स्ट बैंक ने बैंक इंश्योरेंस के लिए साझेदारी की है। तो नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसे पहले मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जाना जाता था, उसने जो है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ ये समझौता किया है। इसमें क्या होगा? बैंक इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? एक बैंक और एक बीमा कंपनी के बीच में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बीमाकर्ता अपने उत्पादों को बैंक के ग्राहकों को बेच सकता है। मान लीजिए आपका IDFC में कोई अकाउंट है, तो अभी क्या होगा इस अकाउंट के इस समझौता के तहत कि बूपा कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्ट इस कंपनी के कस्टमर्स को बेच सकेगी, यानी आपको बेच सकेगी। इसके बाद इंडेक्स और रिपोर्ट्स की सीरीज में शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है
किस चीज़ से रिलेटेड होता है? यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो स्कूलों की शिक्षा है उसको साक्ष्य आधारित व्यापक विश्लेषण के तहत इसको जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है वो शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाना है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज की सीरीज में हमारा है कि 15th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। इसका 15वां संस्करण का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? कोची, केरल में किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसकी जो उद्घाटन किया गया है वो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा किया गया है। यह बैठक आज़ादी एट 75 सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी विषय पर केंद्रित रहेगी, यानी ये इसका थीम है, आज़ादी एट 75 सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी, ये इसकी थीम है। इसके बाद हमारा सीरीज होता है इंटरनेशनल अफेयर्स का। इसमें स्पेस एक्स ने 3 सालों में पहला फाल्कन हैवी मिशन लॉन्च किया। स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो अंतरिक्ष में शोध करती है। इसको जो है एलन मस्क के द्वारा 2002 में बनाया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये एक अमेरिकन कंपनी है। कहाँ से किया है? फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से जो है वो फाल्कन हैवी मिशन लॉन्च किया है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद इसमें अगला न्यूज़ जो आ रहा है वो डेनमार्क से है। तो डेनमार्क न्यूज़ में था, इस वजह से मैंने सोचा इसको डिस्कस कर लेते हैं। डेनमार्क उत्तरी यूरोप का एक नॉर्डिक देश में 5 देश आते हैं, अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद पहली बार जो डेनमार्क का स्वीकृति हुई थी वो 1219 ईस्वी में हुआ था। डेनिश ध्वज जिसको डैन ब्रोग बोलते हैं, यह दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्र ध्वज है, ये भी याद रखने वाली बात है। इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। यहाँ पर एक इन्वायरमेंटल समिट हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। राष्ट्रभाषा यहाँ की डेनिश है। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन है और मुद्रा यहाँ की डेनिश क्रोन है। स्वीडन जो हम लोग कह रहे थे नॉर्डिक कंट्रीज में 5 कंट्रीज आती हैं, उनका नाम आप लोग देख लीजिए। स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है और आइसलैंड है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ आ रही है वो पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान, इनको जो है गोली लगी है। ये सम्मेलन कर रहे थे आज़ादी मार्च, इसमें इनको पैर में गोली लगी है, हालांकि अभी ये ठीक है। इसके बाद हमारा सीरीज होता है जो चर्चित व्यक्तियों का सीरीज होता है। इसमें निधन हुआ है, किसका निधन हुआ है? ये सेवा फाउंडेशन की संस्थापक हैं इला भट्ट जी, इनका निधन हुआ है। आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी इला भट्ट जी। सेवा का जो फुल फॉर्म है स्वरोजगार महिला संघ, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन, इसका जो है वो फुल फॉर्म है। 1972 में भट्ट द्वारा स्थापित सेवा जो है महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जिसके 18 राज्यों में 2 मिलियन से अधिक जो हैं वो सदस्य हैं। उन्होंने 1979 यानी 1979 में महिला विश्व बैंकिंग की सह स्थापना भी की थी और इन सब कार्यों के लिए इनको 1985 में पद्मश्री और 1986 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इला भट्ट जी का निधन हुआ, ये आप लोग याद रखिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की सीरीज में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मीर भंडार योजना को स्कॉच अवार्ड मिला हुआ। क्यों मिला हुआ? लक्ष्मीर भंडार योजना के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और महिला को जो है वो एम्पावरमेंट करने के लिए 25 से 60 वर्ष आयु की वर्ग की हर परिवार में एक महिला मुखिया को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2021 में यह योजना शुरू की गई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। और कितना रुपया मिलता है? अगर वो सामान्य कैटेगरी की महिला है तो उनको 500 रुपये प्रतिमाह, और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की वर्ग की महिला है तो उनको 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। स्कॉच अवार्ड की स्थापना जो है 2003 में हुई थी। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स की सीरीज में देख लेते हैं। संजीव चोपड़ा को बनाया गया है DFPD के सचिव के रूप में बनाया गया है। DFPD का क्या फुल फॉर्म होता है? खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सचिव के रूप में इनको कार्यभार दिया गया है। इसके बाद एक चीज़ और जानने वाली बात है कि संजीव चोपड़ा जी को 2020 और 2021 में डिजिटल परिवर्तन के लिए सहकारी प्रक्रिया को री इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से पुरस्कार से? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद हमारा सीरीज होता है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में भारत के सूर्य कुमार यादव बने हैं दुनिया के
दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव किसको पछाड़ कर बन रहे हैं, पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं मोहम्मद रिजवान, उनको पछाड़ कर ये शीर्ष रैंकिंग हासिल किया है। इसके बाद जानने वाली बात है कि यादव ने मार्च 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ ICC इंटरनेशनल में पदार्पण किया था, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगली जो न्यूज़ आ रही है वो स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ होती है। मेघालय में शुरू किया गया है नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम। नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम में क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं, लोगों से जो है सरकार की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। मेघालय के बारे में जान लेते हैं। इसको जो है असम से अलग किया गया था, असम से अलग करके इसको बनाया गया था। इसके बाद यहाँ पे तीन जो हैं पहाड़ियाँ हैं, गैरो, खासी, जयंतिया, और तीन ही इसी पहाड़ियों के नाम पर यहाँ के 3 ट्राइब भी हैं, गैरो, खासी, जयंतिया। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश से न्यूज़ आ रही है। केंद्र ने होलोंगी हवाई अड्डे को डोनी पोलो हवाई अड्डे के रूप में नामकरण को मंजूरी दे दी है। तो होलोंगी हवाई अड्डा जो अरुणाचल प्रदेश में, अब उसको डोनी पोलो हवाई अड्डा बोला जाएगा। इसी के साथ ये जानना जरूरी है कि इसको जो है भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जा रहा है, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ईटानगर में डोनी पोली हवाई अड्डा उत्तर पूर्व का 16वां हवाई अड्डा होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सिक्किम ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कोई हवाई अड्डा नहीं है, ये भी याद रखने वाली बात है। इसके बाद केरल से न्यूज़ आ रही है। विजय कुमार मेनन का निधन हो गया है। कौन नहीं है विजय कुमार मेनन? ये कला समीक्षक हैं, इनका निधन हो गया है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तक है उनका नाम देख लेते हैं। आधुनिका कला दर्शनम, रवि वर्मा पद्मम, भारतीय चित्रकला इरुपथम, नूतन दिल आदि इनके जो हैं वो प्रमुख बुक हैं। इनका निधन हो गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ से अगली जो न्यूज़ आ रही है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के राजधानी जो है वो रायपुर में किया जा रहा है। यह 3 दिवसीय होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें 1500 कलाकार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत के 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेश से आदिवासी कलाकार इस उत्सव में भाग लेंगे। अगला जो न्यूज़ है वो है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मंत्री ने लड़कियों की आर्थिक मदद के लिए एक योजना शुरू की है। इसका जो नाम है वो लाडली लक्ष्मी 2.0 है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लाडली लक्ष्मी की जो पहला संस्करण था वो कब लॉन्च हुआ था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। और क्यों लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो चलाई जाती है? जो महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसको चलाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसको शिवराज सिंह चौहान ने, जो मैं बोला आपको कमेंट सेक्शन में, लाडली लक्ष्मी योजना का पहला संस्करण 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 2007 में लॉन्च किया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगली जो न्यूज़ आ रही है वो है IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स ने जम्मू कश्मीर में आयोजित किया है भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर। इसका मतलब ये है कि वित्तीय साक्षरता शिविर का सीधा मतलब है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको वित्तीय साक्षरता प्रदान करना इसका लक्ष्य है। इसी के साथ यह महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम चला रहा है जिसको निवेशक दीदी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो IPPB ने इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी से वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महिला द्वारा और महिलाओं के लिए अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए यह किया जा रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में जान लेते हैं। यह भारतीय डाक का एक प्रभाग है जो भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंडर में आता है। IPPB का लक्ष्य जो है वो 1,55,015 डाकघरों को एक्सेस पॉइंट के रूप में 3 लाख डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से घर घर बैंकिंग पहुंचाने का कार्य करेगी। जनवरी 2022 तक बैंक के पास 5 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2018 में की गई थी और इसके CEO जो हैं वो J. वेंकट राम है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो हमारा सीरीज होता है वो होता है मैप्स का, मैप इन न्यूज़ का। तो इंग्लिश चैनल न्यूज़ में है। इंग्लिश चैनल के बारे में जान लेते हैं। यह यूनाइटेड किंगडम जो यानी UK के साउथ पार्ट को और फ्रांस के नॉर्थ पार्ट को जोड़ता है। इसको ब्रिटिश चैनल भी कहा जाता है। और यहाँ पे डोवर जल डमरू मध्य के जरिए उत्तरी सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ता है। तो डोवर जल डमरू मध्य भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। डोवर जल डमरू मध्य ये वाला है, यहाँ पर आप लोग डोवर जल स्ट्रेट ऑफ डोवर आप लोग देख रहे होंगे, इसको डोवर जल डमरू मध्य कहते हैं। इसके बाद
यह दुनिया का जो है सबसे बेस्ट जहाजरानी क्षेत्र है, ये भी जानने वाली बात है। इसके बाद जो अगला हमारा मैप में है वो पाक जलडमरू मध्य के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पाक जलडमरू मध्य तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत को जोड़ता है। यह क्या करता है, उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को, यानी इस साइड में उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को, और दक्षिण पश्चिम में यानी इस साइड में पाक खाड़ी से जोड़ता है। इसके बाद जलडमरू मध्य का नाम जब पड़ा था वो रॉबर्ट पाक के नाम से पड़ा था, जो मद्रास 1755 से 1763 के गवर्नर थे, इनके नाम पर पड़ा था। इसमें 9.1 मीटर से कम की न्यूनतम गहराई के साथ यह 40 से 85 मील चौड़ा और 85 मील लंबा है, ये भी जानने वाली बात है। इसके बाद दो टर्म्स होते हैं, एक स्ट्रेट होता है और एक इस्थमस होता है। एक स्ट्रेट होता है और एक इस्थमस होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेट जो होता है वह ऐसे पतला जो पानी का सीरीज होता है और दो बड़े पानी समूहों को, दो बड़े जल समूहों को जोड़ता है, जो छोटा सा पानी का एक नाला टाइप या कुछ ऐसा आप मान सकते हो, तो इसको स्ट्रेट बोलते हैं। अगर यही चीज़ लैंड है जो दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ रहा हो, ये अगर लैंड है तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इस्थमस। और अगर ये जो है वो वाटर बॉडी है जो पतली सी है, जो दो बड़े वाटर बॉडीज़ को जोड़ रही है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, छोटी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।